हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोश एग्जाम। दोस्तों, आज है 21 अप्रैल 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे आज हम डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा ने जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में तमिलनाडु को शूट आउट में 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया है। हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार यह खिताब जीता है और इसका आयोजन स्थल भोपाल मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? कुश्ती, निशानेबाजी, तीरंदाजी। तो उपयुक्त सभी इन सभी खेलों को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रफुल्ल कर का निधन हो गया था, वे कौन थे? तो वे एक गायक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गायक। लोकप्रिय उड़िया गायक और संगीत निर्देशक प्रफुल्ल कर का उम्र संबंधी बीमारियों के बाद निधन हो गया है और उन्हें 2015 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल। इस ऐप की मदद से आईफोन से एंड्रॉयड में आसानी से डेटा ट्रांसफर हो सकेगा। तो गूगल टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्रम देवादत्त। हाल ही में विक्रम देवादत्त को एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का CMD नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में NSA अजित डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। हाल ही में NSA अजित डोभाल ने नई दिल्ली में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने क्रॉप और PQMS पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर, जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व यकृत दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हाल ही में 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19 अप्रैल। हर साल 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को यकृत से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराना और उनके प्रति जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2022 में किस राज्य में करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। हाल ही में अप्रैल 2022 में कर्नाटक राज्य में करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की निर्णय की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। भारत और फिनलैंड देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की निर्णय की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन हमारा,
किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। अगला क्वेश्चन हमारा, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उलान बटर मंगोलिया में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, 21 से 22 अप्रैल तक बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। पीएम बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री 21 से 22 अप्रैल 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।